Good morning students. So today we are going to start our next exercise, that is exercise 6.1 लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स में क्या बोला गया कि लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में बताया गया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं लाइन्स क्या होती है। एक स्ट्रेट रे जो कि कभी जाके एंड ना हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें बोला गया है कि एक फिगर दिया है, इसमें हमें जो दो लाइन्स है वो ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, और एंगल AOC प्लस एंगल BOE 70 डिग्री दिया गया है। आप देखिए एंगल AOE और एंगल BOE ये दिया गया है कितना, 70 डिग्री दिया गया है। तो हमें रिफ्लेक्स एंगल COE है वो निकालना है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या बोला गया कि AB से स्ट्रेट लाइन, AB आपको एक AB है जो आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ठीक है। अब रेज OC एंड OE, OC और OE दो रे उस पर आके इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। अब देखिए एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE है ना। देखिए AB है उस पर दो लाइन्स आके मतलब आके इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये पूरा एंगल 180 डिग्री बना रहा है। AOB पे ये पूरा एंगल 180 डिग्री बना रहा है, ठीक है। तो अब हमें ये बोला गया है कि एंगल AOC और एंगल COE जो है, ठीक है, प्लस एंगल COE, इसका हमें मेजरमेंट दे के रखा है। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOE है, उससे हम लोग क्या लिख देंगे, उसकी जो वैल्यू दी गई है 70 डिग्री वो लिख देंगे, प्लस एंगल COE इज इक्वल्स 180। तो 70 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल COE है वो कितना आ गया, 110 आ गया, ठीक है। अब एंगल COE है उसे पूरे 360 में से माइनस कर दो 110 को, तो कितना आ जाएगा, 250 डिग्री आ जाएगा। मतलब COE आपको दिख रहा है, COE वो जो है ना उसे माइनस कर दो, तो नीचे का जो है एंगल COA, AOD और DOB जो है वो पूरा कितना आ जाएगा, 250 डिग्री आ जाएगा, जो हमें निकालना था। ओके, नाउ CD इज अ स्ट्रेट लाइन रेज ऑफ OE एंड OB स्टैंड्स ऑन इट, है ना। OE और OB है वो उस पर स्टैंड कर रही है। तो एंगल AOC एंगल BOE प्लस एंगल BOD ये तीनों क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएगा। मतलब नीचे वाला जो लाइन बताया मैंने रिफ्लेक्स एंगल वो भी पूरा 180 ही बन रहा है अगर हम लोग ऊपर वाली रेज को निकाल देते हैं, है ना। तो अब आगे देखिए, तो उसकी तो हमें अभी हमने निकाला कि वो तो 110 डिग्री है, तो 110 डिग्री और एक और तो हमें 40 डिग्री दिया ही हुआ है। सो एंगल BOE है वो भी निकल जाएगा, और वो कितना हो जाएगा, उधर जाके इन दोनों को प्लस कर दो, उधर जाके माइनस, तो एंगल BOE है वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। यानी कि हमारा एंगल BOE यानी कि जो रिफ्लेक्स एंगल है वो कितना आ गया, उसका मेजरमेंट कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव दैट एक फिगर दिया हुआ है, XY एक लाइन है और MN है वो इंटरसेक्ट कर रही है एट O यानी O पे, ठीक है। अगर एंगल POY है उसका अगर हम लोग लेते हैं तो इसमें A:B इज इक्वल्स 2:3। यहाँ पे रेशियो दिया गया है दो एंगल्स का, POX के बीच में एक है POY और एक है XOY, ठीक है। तो उसमें एंगल दिया गया है 2:3 का। सो हमने क्या ले लिया कि दोनों के बीच का जो कॉमन रेशियो वो X ले लिया। तो ये क्या हो गया कि XOM प्लस MOP एंगल प्लस POY इज इक्वल्स 180 डिग्री। ऊपर का जो है वो तीनों 180 डिग्री बना रहे हैं। XOY पे जो दो रेज आ रही है, ठीक है, जैसे XOM हो गया, MOP हो गया और POY हो गया, ये पूरा 180 बना रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं 3x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स 180। तो यहाँ से क्या हो गई, x की वैल्यू निकल जाएगी। x की वैल्यू कितनी निकल गई, 80 निकल गई। तो उसे 2 और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों का जो रेशियो था वो आ गया, मल्टीप्लाई कर दिया। सो 2 18 36 हो गया और 3 18 54 हो गया। तो ये क्या आ गया, A और B जो एंगल था वो आ गया, ठीक है। तो B प्लस C वो भी 180 डिग्री बना रहा है ना। अब देखिए जैसे कि MOX और XOP नीचे ये पूरा 180 बना रहा है ना। तो वो लीनियर पेयर है, तो वहाँ से भी हम लोग माइनस कर सकते हैं, निकाल सकते हैं दूसरा एंगल। तो वो कैसे निकलेगा वो देखिए आप। तो देखिए 54 डिग्री प्लस C इज इक्वल्स 180 डिग्री, B तो हमारे पास आ गया था, तो 54 डिग्री उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो C की वैल्यू वो कितनी आ गई, 126 डिग्री आ गई। थर्ड क्वेश्चन भी है कि हमारे पास एक फिगर है, एंगल PQR और एंगल PRQ है, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है कि जो एंगल PQS है वो इक्वल है PRT के। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले दोनों इक्वल है, 180 डिग्री बना रहे, लीनियर पेयर है। तो हमने क्या किया कि एंगल PQS से इसे उस साइड ले जाके माइनस कर दिया। अब एंगल PRT प्लस एंगल PRQ दोनों को प्लस किया तो 180 बना रहा है दोनों। एंगल PRT और एंगल PRQ दोनों 180 बना रहे हैं, लीनियर पेयर है। सो हमने क्या कर दिया, PRQ इज इक्वल्स 180 माइनस एंगल PRT। एंगल PRT को उस साइड लेकर तो क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। ओके, देन नेक्स्ट ये हमें दे के रखा है कि एंगल PQR है वो PRQ के इक्वल है, PQR है वो PRQ के क्या है, इक्वल है।
तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशंस 1 और 2 ले लेंगे, मतलब दोनों को इक्वल रख दिया है ना, तो दोनों में से सिर्फ क्या रह गया, एंगल PRT जो है वही रह गया और सब माइनस हो गया, कट हो गया। नेक्स्ट वी हैव इन द फिगर गिवन, अब हमें दिया हुआ है, ठीक है, उसमें हमें क्या करना है कि XYZ WXYZ वो हमें चारों एंगल्स निकालने हैं। तो देखिए हमें ऑब्जर्व है कि चारों है वो 360 बना रहे हैं, ठीक है, और एक ABC लाइन है उसके दोनों आसपास है, ठीक है। तो इट इज़ गिवन दैट X + Y = Z + W, ये बोला गया है कि X + Y जो है वो W + Z के इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे कि X + Y मतलब इक्वल है, तो हम लोग 2 बार X + Y लिख सकते हैं। 2 बार क्यों? क्योंकि अगर X + Y W + Z के इक्वल है तो W + Z की जगह हम लोग X + Y लिख सकते हैं इक्वल 360। तो क्या हो जाएगा देखिए, तो X + Y है वो 2 बार हो गया, तो 2 जो है वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ गया 180, यानी कि X + Y जो है उसका एंगल कितना आ गया 180 आ गया। क्वेश्चन 5th वी हैव दैट एक गिवन फिगर है POQ, एक लाइन है जिसमें OR जो है ना वो परपेंडिकुलर है PQ के, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि प्रूव करना है कि एंगल ROS जो है वो इक्वल, वो हाफ है एंगल QOS माइनस एंगल POS के। ये हमें क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है। सो लेट्स सी व्हाट टू डू। नाउ सी इट इज़ गिवन दैट PQ इज इक्वल, PQ जो है PQ हमें दे के रखिए। सो PQR = 90 डिग्री, PQR जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री है। सो POS = SOR, और जो POS है वो SOR के इक्वल है क्योंकि वो भी 90 डिग्री है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ROS निकालना है तो उसमें से ROS जो हमें निकालना है तो उसमें 90 डिग्री में से हम लोग POS को माइनस कर देंगे, 90 डिग्री में से हम लोग POS को माइनस कर देंगे। तो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, QOR = 90 डिग्री, यानी कि OR PQ है उसकी तरह ही है। सो नाउ ROS = QOS माइनस 90, क्योंकि ये क्या हो गया QOS उधर जाके माइनस हो गया, ठीक है। सो नाउ ऑन एडिंग इक्वेशन 1 और 2, हमने 1 और इक्वेशन दोनों को ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या आया कि ROS = हाफ एंगल QOS माइनस POS, हाफ करके इस तरीके से दिया है। वैसे ही हाफ जो है, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे हाफ बोला गया, जो हमें प्रूव करना था ये चीज़ वही, जो हमें प्रूव करना था हमें वही मिल गया कि ROS जो है वो इक्वल है किसके, QOS माइनस POS के हाफ के। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव दैट इट इज़ गिवन दैट XYZ = 64 डिग्री एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। XYZ है वो 64 डिग्री है और जो XY है वो P पॉइंट को प्रोड्यूस कर रही है। सो हमें एक फिगर ड्रॉ करना है इन्फॉर्मेशन जो दी गई है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें ZYP XYQ और रिफ्लेक्स एंगल हमें फाइंड आउट करना है। सो अब इसके पास हमारे पास क्या है कि इट इज़ गिवन दैट लाइन YQ बाइसेक्ट PYZ, YQ लाइन दिख रही है आपको, ऊपर से देखिए Y और Q वो PYZ को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। हैंस QYP = ZYQ, QYP देखिए लेफ्ट साइड में बन रहा है, QYP वो इक्वल है ZYX के राइट साइड में, ठीक है। सो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट PX इज़ अ लाइन रेज YQ एंड YZ स्टैंड ऑन इट, कि PX है एक लाइन है जिसपे क्या हो रहा है QY और ZY उस पर लाई कर रही है, खड़ी है उस पर वो 2 लाइन्स। देन XYZ + ZYQ + QYP = 180 डिग्री है। अब हमें यहाँ पे XYZ का तो 64 डिग्री दे के रखा है ना, और ZYQ और QYP दोनों इक्वल है, तो मैंने क्या लिख दिया 2 QYP लिख दिया = 180। 64 उधर जाके माइनस हो गई तो 166 आया, 2 उधर जाके डिवाइड किया तो 58 डिग्री आया, यानी कि जो QYP जो है QYP का एंगल कितना आ गया 58 डिग्री आ गया। तो रिफ्लेक्स एंगल QYP यानी कि अब रिफ्लेक्स एंगल QYP है 360 माइनस 58 यानी कि 302 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल कितना आ गया 302 डिग्री आ गया। तो XYQ अगर निकालना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो XYQ = XYZ + ZYQ, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा XYQ आ जाएगा। तो XYZ तो हमारे पास है ही 64 डिग्री और जो ZYQ है वो भी हमारे पास निकल गया 58 डिग्री, तो दोनों को प्लस किया तो कितना आया 122 डिग्री आया। और ये 122 डिग्री किसकी वैल्यू है, ये XYQ की वैल्यू है। तो हमारी ये आज की एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होती है। मैं इस एक्सरसाइज को आपको दोबारा से रिवाइज ज़रूर करवाऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू।